Jai Hind, it is second part of the chapter 12th. What if it is finishes, and we have discussed that कि कैसे पेट्रोलियम मिलता है, कैसे हम उसको यूज़ करें, रीन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं, और कोल जो एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है उसको कैसे निकालते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और हमको कैसे मैनेज करना है, स्पीडिंग व्हीकल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और जो ट्रैफिक जैम होता है वो क्यों होता है, हमको नॉइज़ पोल्यूशन क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे जीवन को प्रॉब्लम में डाल रही है, ये सब कुछ पेट्रोलियम की वजह से होता है। आज देखिए कि पेट्रोल पंप पर हालात क्या होते हैं। आफ्टर सम टाइम आर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पम्प देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। तो एक क्यू लग जाती है, एक लंबी लाइन लग जाती है। आप जहाँ कहीं भी जाओगे वहीं इट सीम्स एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। और जब लंबी लाइन है तो आपको वेट भी लंबा करना पड़ेगा। वी ऑल गोट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स। तो काफ़ी बड़े बोर्ड और पोस्टर होते हैं। ये आपका एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और यहाँ पर ये इस टाइप का पोस्टर लगा रहता है कि हमको पेट्रोल डीज़ल सेव करना है, ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं लास्ट करेगा, और पेट्रोल और डीज़ल का रेट भी लिखा रहेगा। तो हमको समझ में नहीं आया और हमने अंकल से पूछा कि ऐसे क्यों लगे रहते हैं, जो कि इसी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। तो आजकल तो नो मास्क नो पेट्रोल वाला लगा हुआ है, और वैसे आप नॉर्मली ऐसे पेट्रोल पंप पर पिक्चर्स देख सकते हो रेट वगैरह के, और कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमको। तो अब्राहम और जो मंजू और अंकल के बीच में क्या बात होती है, लेट्स सी। अब्राहम: अंकल, फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? हमको पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है? Uncle, who works at the petrol pump, from deep down under the earth. In the first part we have discussed that कि नीचे ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे पेट्रोलियम, ऑयल, कोल ये सब मिलता है। हम उसको निकालते हैं बाहर मशीनों से, और जो प्रोसेस होता है उसको निकालने का उसको रिफाइनरी बोलते हैं। आगे मंजू: बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? तो नीचे कैसे बनता होगा? तो अंकल ने बताया, इट फॉर्म्ड नेचुरली बट वेरी स्लोली। इट इज़ नॉट मेड बाई अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन। तो नेचुरल मिलता है, हम नहीं बना सकते, कोई मशीन नहीं बना सकती। जो प्रकृति ने हमको दिया है वही हमको मिलता है। अब्राहम: देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट आर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। तो जैसे हम पानी निकालते हैं वैसे ही इसको निकाल सकते हैं, नेचुरल है, एवरीवन हैज़ राइट ऑन इट। सो अंकल ने बताया, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री, वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। तो बताया अंकल ने कि सब जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स? तो ऑयल फील्ड्स के लिए हमको, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, वी कैन सी मैनी ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज इन इट। द मैप ऑफ इंडिया, द रेड कलर पोर्शन shows that in all over the India we can see in the north Panipat, Bhatinda, Mathura. In Gujarat side we have Jamnagar. In northeast side we have also Guwahati, and in the south side we have Tamil Nadu, Kochi, Mangaluru. These are the major refineries in India, and we can see that it covers almost every corner of the country. Second question would be like this: besides oil, what else is found deep inside the earth? अर्थ के नीचे ऑयल के अलावा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रीसियस स्टोन्स और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स आर देयर। एंड हमको जो मोती है, हीरे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो थिंग्स हैं वो हमको मिलती हैं।
अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, उनसे यूज़ हो के लिए बहुत से अलग अलग तरीके हैं। तो रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये सब कुछ होता है ज़मीन के अंदर। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। ट्रैफिक रूल्स कुछ हैं यहाँ पर, जैसे हेलमेट वियर करना है, सीट बेल्ट लगाना है, लेफ़्ट हैंड को चलना है, रोड क्रॉस करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग को देखना है, और अटेंशन लेनी है हमेशा आपको कि जब आप क्रॉस। What they have discussed further, let's see. Divya, Uncle Abraham and Manju. Divya, is petrol going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. बिल्कुल ठीक है, हमारा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। अंकल, it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. बिल्कुल ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद बनता है, लाखों सालों बाद, और उसको हम कितनी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बड़ी जल्दी रैपिडली फिनिश भी हो जाएगा। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेज? मंजू, ऑन CNG। CNG पर चलेंगे, ये तो अलग ही बात है। I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. बिल्कुल करेक्ट, CNG compressed natural gas। और जो व्हीकल्स पेट्रोल से नहीं चलते, डीजल से नहीं चलते, वो CNG से चलते हैं, एक अलग टाइप का फ्यूल है, और ये धुआं कम देते हैं, कॉस्टली भी नहीं होते। और देखते हैं नेक्स्ट। अंकल लाफिंग, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दैट आर लिमिटेड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दैट आर लिमिटेड, और ये भी ज़मीन से निकलता है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो इलेक्ट्रिक कारें भी आ चुकी हैं, ये देख सकते हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जो आपके किचन में सिलेंडर रखा है वो LPG का है। और ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ऐसे पेट्रोल पंप की जगह इलेक्ट्रिक स्टेशंस होते हैं, और आप अपना व्हीकल ऐसे चार्ज कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज़ में है, हमारी कंट्री में ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया अभी। तो अब्राहम ने कहा, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप। हाँ जी, तो जैसे ही हम बड़े होंगे, कुछ सालों बाद, कुछ डेकेड्स बाद, द पेट्रोल और डीजल विल फिनिश, देन हाउ विल रन, हम अपना कैसे कार्य पूरा करेंगे। दिव्या, माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ यूर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। शी सेज, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। बिल्कुल ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, और एकदम से लाइन लग जाती हैं अगर कुछ हो जाए बीच में। तो मंजू ने कहा, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दीज कार्स, वाई डजंट everyone यूज़ अ बस? कार पुलिंग इज़ एन ऑप्शन, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ऑलवेज बी अ ऑप्शन। तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, और कार पुलिंग का। अब्राहम, that will save petrol, one bus can carry many people. Manju, when I grow up I will invent a car that runs on sunlight, then we won't have to worry about it getting finished, we can use it as much as we want। तो आप भी कुछ ऐसा ही इन्वेंट कीजिए कि वो जैसे हैं अब आंट्स की तरह ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल भद्दा लग रहा है कि रोड पे कम गाड़ियाँ रहेंगी तो आप उसको अच्छे से ड्राइव का एंजॉय भी कर पाओगे, बट ऐसे सीन रहा तो इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रेजर फ्रॉम अर्थ, खजाना, अर्थ के नीचे खजाना है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन टू फाइंड दिस आउट, देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट। काफ़ी मेहनत लगती है। द ऑयल is a smelly, thick, dark colored liquid.
It contains many things in it. To clean and separate these, this is sent to a refinery. Have you heard a word refinery? दिस इज कॉल्ड अ रिफाइनरी. हम अर्थ के अंदर है, चाहे वो पानी के बीच में ही क्यों ना हो. ऐसे ये रिफाइनरी स्टेशन है. पहले डिग किया जाता है, पाइप से निकाला जाता है, निकाल के उसको वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और फिर ये पूरा दिन रात काम करते हैं. और जब हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये मिलता है. इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो इस काम को करते हैं, और सभी इंजीनियर्स अलग अलग टाइप से अपने स्किलफुल होते हैं. हर इंजीनियर अपने ढंग से काम करता है जो उसको बताया गया है. और ये कोल माइन है, कोल के निकालने के लिए माइन बनाई गई है, और फिर इसमें दिन रात लोग काम करते हैं, और काफ़ी डेंजरस भी है काम करना. यहाँ पर कोल माइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेजर है वो तो ज़मीन के अंदर ही है. कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, वैक्स, ये सब खजाना है. इज इट फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट? बिल्कुल ठीक है, पेट्रोलियम से ही हमको सब कुछ मिलता है. डू यू नो LPG? यस, वी हैव डिस्कस अबाउट इट. वैक्स, कोल टार एंड ग्रीस ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस. हाँ जी, इसी से ऑब्टेन होता है सब कुछ. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स. तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इनका. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स. ये बहुत गलत बात है कि आप कुछ कर रहे हैं तो इंजन ऑन रहे. एट टाइम्स the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. तो ऐसे आप भी न करें और न करने दें कि इंजन ऑन है और आप कुछ और कर रहे हो. तो राइट, व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन? व्हीकल जो है वो किस किस चीज़ पे रन कर सकता है? तो व्हीकल कैन रन ऑन डीजल, पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक बैटरी, and someone invent solar system also. So second question, what kind of problems will we face if the number of vehicles keep on increasing? For example, more traffic on the road. Talk to your elders and write about it. तो if the number of vehicle increases, it would lead to many problems like traffic increase हो जाएगा, air pollution हो जाएगा, noise pollution होगा, accidents ज़्यादा होंगे, and there would be no humanity on the road. I think so. Manju said, why doesn't everyone use a bus? तो सब लोग क्यों बस यूज़ नहीं करते? तो आजकल की बसेस जो हैं ओवर क्राउडेड हैं, एंड पीपल वांट टू अवॉइड देम एंड प्रेफर बाइसिकल. So this would be the reason. Next, I suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. अब क्या क्या है, पीपल को, आदमियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, बस, ट्रेन, मेट्रो यूज़ करनी चाहिए. पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, एंड शेयर करो कलीग्स के साथ. इट विल लीड सम अनदर वे. सो पार्ट 3 वुड कंटेन सम अदर पोर्शन ऑफ द चैप्टर. थैंक यू.